हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थिति जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार सिविल कोड के लिए व्याकरण का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कंप्लीट इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा आप सभी। और आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहे हैं, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाइए ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिए, तो वहाँ से आप सभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। सी राइट आंसर है 52। अगला प्रश्न है, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं। सी राइट आंसर है पारदर्शी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ए राइट आंसर है राजभाषा के वर्ग में। अगला प्रश्न है, जो देखने में प्रिय लगता हो। बी राइट आंसर है प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। बी राइट आंसर है 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। बी राइट आंसर है अर्धविराम चिन्ह है। अगला प्रश्न है, अंधों में डैश राजा, इसका अर्थ क्या है। सी राइट आंसर है अंधों में काना राजा। अगला प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। बी राइट आंसर है अरि। अगला प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। बी राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं। बी राइट आंसर है छंद 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, छुछुंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ है। डी राइट आंसर है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अगला प्रश्न है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। सी राइट आंसर है अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है। डी राइट आंसर है द्वंद्व समास। देवासुर में द्वंद्व समास है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं। बी राइट आंसर है बांझ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोग्य है। ए राइट आंसर है विसर्ग। विसर्ग जो है फ्रेंड ये अयोग्य है। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे। बी राइट आंसर है अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग दावा नल कहलाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। सी राइट आंसर है कोई। अगला प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। बी राइट आंसर है नया। नया जो फ्रेंड इनमें से एक गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न ये बन रहे, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना होगा? इसमें कौन सा वाक्य है? सी राइट आंसर है, इसमें मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इनमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा, यानी सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताएंगे आप सभी, संधि कितने प्रकार के होते हैं? सी राइट आंसर है, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ए राइट आंसर है, तत्सम वर्ग में आता है परीक्षा। संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें सरल वाक्य है, बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? ए राइट आंसर है, कर्मधारय समास। दीनानाथ में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है। डी राइट आंसर है, उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। डी राइट आंसर हो जाएंगे, कवियत्री। अगला प्रश्न है, वाक्य श्रात्मक काव्यम किसका कथन है? ए राइट आंसर है, विश्वनाथ का। अगला प्रश्न है, डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। बी राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन है, शेर का पर्यायवाची शब्द है। बी राइट आंसर है, केसरी। अगला प्रश्न है, मोहन नहीं आने वाला है। डी राइट आंसर हो जाएंगे, नकारार्थक। मोहन नहीं आने वाला है, नकारार्थक शब्द है। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? ए राइट आंसर है, चीनी भाषा का शब्द है चाय। अगला प्रश्न है, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है। सी राइट आंसर है, धोखे से धन जमा कर लेना। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। सी राइट आंसर है, 33 व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है कहां? सी राइट आंसर है, वीरगाथा काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? सी राइट आंसर है, ये अल्प विराम चिन्ह है। अगला प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? सी राइट आंसर है, वीर रस के कवि माने जाते हैं दिनकर को। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। ए राइट आंसर है, भारतीयों। अगला प्रश्न है, तीर मारना का अर्थ है बड़ा काम करना। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार है। बी राइट आंसर है, भूषण। अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता है। ए राइट आंसर है, कृतज्ञ कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए।
डी राइट आंसर रहेंगे सीता का चरित्र अच्छा है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? बी राइट आंसर है श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शैवाल, सी राइट आंसर है शैवाल पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि पर्वत, भूधर, नग ये सभी पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द है? बे राइट आंसर है विकर्षण। कात्यायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? सी राइट आंसर है महाकाव्य। अगला प्रश्न है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? बी राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएंगे? जो सब कुछ जानता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस सेट में कुल हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए समान हिंदी का। आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।